हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हमारा आवास बुक के चैप्टर 6 को पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ दिया है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा ठीक कि मानचित्र क्या है, कैसे है, ठीक। पृथ्वी का परिमंडल आप सभी ने देखा। अब हम यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आप सभी जिन्होंने इसके पहले की वीडियो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखी हो, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 6 नोट्स में पढ़ा हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक। तो अब आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो ये है एनसीईआरटी बुक का नोट्स। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि दूसरी प्रथम ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो पहला बोल रहा है आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाते हैं, कहीं धंस जाते हैं। और दूसरा क्या कारण है, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। आगे देखते हैं। पहला पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। दूसरा हिमानी यह क्या है, पृथ्वी का स्थल रूप बता रहा है, ठीक। हिमानी क्या है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। श्रृंखला पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। अब हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। जो हिमालय पर्वत है यह एशिया महाद्वीप में है। आल्प्स जो है यूरोप महाद्वीप में है। एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्वत है वलित पर्वत, दूसरा भ्रंतोस पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अब देखते हैं आगे कि जो हिमालय तथा आल्प्स जो है यह वलित पर्वत है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो भारत की अरावली श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा है भ्रंतोस पर्वत क्या है, तो भ्रंतोस पर्वत जो है वो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तब भ्रंतोस पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। हमने पहला देखा वलित पर्वत, दूसरा भ्रंतोस पर्वत, अब तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है, मतलब कि ज्वालामुखी पर्वत हैं, ठीक। आगे देखते हैं। आगे क्या रहा है, तीसरा पठार दिया है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठार नए या पुराने हो सकते हैं।
और भारत में दक्कन का पठार, केन्या में तांजानिया का तथा पूर्वी अफ्रीका का युगांडा पठार। ठीक, तो ये जो केन्या है यह अफ्रीका में है और पूर्वी अफ्रीका भी ये क्या है अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, अब आगे है तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक का है। आगे दिया है अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,200 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ठीक, आगे दिया है मैदान। मैदान क्या है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य के रहने खेती के लिए उपयोगी है। ठीक, तो ये था आप सभी का पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में क्या आता है? 2 तरीके से पाए जाते हैं। तो पहले में पर्वत, दूसरा हिमानी, ठीक, और तीसरा पठार और चौथा मैदान। ये चारों जो है पृथ्वी के स्थल रूप है। आप सभी ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो पर्वत है, हिमानी है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पर्वत 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक, आगे पठार दिया है। पठार कौन सा पठार कैसा है जानकारी दे दी गई है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई भी दे दी गई है। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा भारत चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा भारत, ये चैप्टर नंबर 6 था। अब हम आएंगे अपने चैप्टर नंबर 7 पे, हमारा भारत।